भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात नहीं करती हैं, केवल पार्टी का अपोज नहीं करती हैं या विचारधारा का अपोजिशन नहीं करती हैं, वो एक सांस्कृतिक एक अटैक करती हैं कश्मीर पर, कश्मीरियत पर, भारत पर और भारत की संस्कृति पर। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब उनका मैनिफेस्टो आया और मैनिफेस्टो आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन किया, तो कैसे हैंड इन ग्लव्स हैं दोनों, किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी भी पूरी उनके साथ मिली हुई है। उसमें बहुत सारे मुद्दे आप सबके सामने आए ही हैं कि किस प्रकार से अलग झंडे की मांग है, किस प्रकार से उसमें धारा 370 वापस लाने की बात है, कैसे वो लगातार अलगाववाद को बढ़ाने की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस भी उनसे इन सब चीज़ों पे मिली हुई है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है कि आज जो हम बात करते हैं कश्मीरियत की, हम बात करते हैं कश्मीर में संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो आज उस पर भी एनसी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब्दुल्ला परिवार की जो पार्टी है, मैं कहूँगी वो उस पर भी अटैक करती है, उसको भी नहीं छोड़ती है। हमने देखा कि किस प्रकार से 30 साल पहले, और 30 साल से भी ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं, और हमने देखा किस प्रकार से एक कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस वहाँ से हुआ, कैसे हमारे लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, आना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरणार्थी बनना पड़ा। ये इससे बड़ा दुख मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता है। और इसके बाद आज जो वहाँ पर एक संस्कृति बची है कश्मीर में हमारी, उसको भी खत्म करने की अगर बात कोई कर रहा है तो वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर कर रही हैं। कि जिस प्रकार से कि शंकराचार्य पहाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर तख्त सुलेमान कर दिया जाए, हरि पर्वत का नाम बदलकर उसे कोहे मरान कर दिया जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में है। और इसको समर्थन पूरा का पूरा एनसी के इस मैनिफेस्टो को समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। तो सबसे पहले तो हम ये उनसे सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो वो अपना मैनिफेस्टो जिस प्रकार से लेके आए हैं उसकी मंशा क्या है, आखिर वो चाहते क्या हैं, कि क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भारत है, हम भारत को केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं, केवल ये नहीं मानते हैं कि ये एक देश है, हमारे लिए एक विचार है, एक सभ्यता है और एक जीवन शैली भारत है। और जिस छोटे से लाभ के लिए, जिसको कहते हैं कि एक अल्पकालीन लाभ के लिए, अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए ये इस प्रकार की जो घोषणाएं करते हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, मुझे लगता है बेहद निंदनीय है। और इस पर जवाब देना चाहिए, हमारे पूरी यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए, एनसी को, कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश भर में जवाब देना चाहिए कि वो आखिर क्या चाहते हैं, कि जितनी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हिंदू संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति कश्मीरियत से जो जुड़ी हुई हैं, क्या वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। तो ये इसके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी हम नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से हमारी गिरजा टिक्कू का आज से 34 साल पहले जो एक ब्रूटल रेप, मर्डर और गैंग रेप हुआ, और जिस प्रकार से एक जिंदा महिला के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये ऐसी घटना जो हुई, उसके लिए उस वक्त सब चुप थे। उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स था वो भी चुप था, उस वक्त जो सरकारें थी वो भी चुप थी, और उस वक्त मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मीडिया भी चुप था, उन्होंने भी वो बातें नहीं कही। लेकिन आज छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो सभी लोग बहुत सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग सभी पर आ जाते हैं। लेकिन ये जो एक जो हुआ है कश्मीर वैली में, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं और हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, उसको कभी भी पूरा मैं कहूँगी कि जनता यहाँ की भूली नहीं है। और जो लोग इसको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनको इससे फ़ायदा है उनको आगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जो जनता है, मैं कहूँगी कि जम्मू कश्मीर की, वो समझ चुकी है कि आखिरकार कौन यहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, कौन ये बात करता है कि कैसे हमें हमारे लोगों को आगे नौकरियाँ मिलें, कैसे यहाँ पर रोजगार पैदा हो, कैसे अमन आए, चैन आए, कैसे यहाँ पर जिसको हम धरती पर स्वर्ग कहते थे कश्मीर को, तो वो धरती पर स्वर्ग को किस प्रकार से वहाँ पर एक धरती पर नर्क के तौर पे उसको बनाया, कि वहाँ पर आप कहेंगे कि पूरी खून की नदियाँ वहाँ बह रही थी, उसको कैसे अमन चैन वहाँ पर रहे, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है।
ला सकती है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे भी गैंग यहाँ पर हैं जो चलते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है। जिस प्रकार से अफजल को जब फांसी होती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने देश में कोई भी घटना अगर घटती है तो उस पर वो बोलते नहीं है, उस पर उनका मौन व्रत होता है। तो मुझे लगता है इन सब लोगों की असलियत आज हम सबके सामने है और जनता के सामने है, और जनता इनको इस जो चुनाव है उसमें ज़रूर जवाब देगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, कांग्रेस को मैं कहूँगी, यहाँ पर एनसी को हम कहेंगे कि वो अब्दुल्ला परिवार वो इस पर जवाब दे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। ये जो नाम बदलने की मंशा है आखिरकार उन्होंने क्यों रखी है, और क्यों वो चाहते हैं कि इनका नाम बदला जाए। क्या वो हर किसी संस्कृति, हमारा जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना चाहते हैं कश्मीर से? इस पर वो जवाब दें।